तो अब हम लोग फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम देखने वाले हैं, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही कॉमन एरर्स होते हैं जो मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। फैक्टोरियल एग्जैक्टली होता है क्या, एक नंबर होता है, राइट। एक नंबर लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालने को बोल रहा है आपको, तो आप 5 लेंगे और उसको इंटू करते जाएंगे कहाँ तक, 1 तक जाएंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1, और उसके बाद जो भी आंसर है वो उसका फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह अगर 7 का बोलेगा तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। कितना हो गया, 6 ये 50 40, ठीक है। अब समझो एक बात कि यहाँ पे ना गलती क्या होता है, जो कि तुमको शायद बहुत जगह मिलेगा भी नहीं, ठीक ना, ये चीज़। तो गलती क्या करता है बच्चा, इनफैक्ट स्कूल में भी इस बात को ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसी तरह ना 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 1 × 1 1 हो गया, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। ये अपना मैथ सबसे पूछ रहा है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। क्यों, देखो -3 का अगर बोलेगा, अगर -3 का फैक्टोरियल बोलता है आपको करने के लिए, तो -3 का फैक्टोरियल क्या होगा, मैंने क्या बोला, वहां से उठा और उसको वहां तक लेके जाओ, तो -3, ठीक है। उसको फिर कम करते जाओ, कम करते जाने का मतलब क्या होगा, कम करने का मतलब क्या होगा, -4 ना सबसे छोटा है, इससे अच्छा कम क्या होगा ये, इससे कम क्या होगा ये, तो ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा ना, ये कभी रुकेगा ही नहीं। इसीलिए नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है। तो जब तुम लोग प्रोग्राम करते हो ना, सिंपल से ऐसे लिख देते हो, i = 1, i<n f=f(f)(i). तो इसमें अगर आई का अगर किसी ने n का वैल्यू 0 दे दिया तो ये प्रोग्राम गलत, और n का वैल्यू अगर किसी ने नेगेटिव दे दिया तो ये प्रोग्राम गलत हो गया ना। तो यही 2-3 केस को ध्यान में रखना होगा जब फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। यही सब चीज़ से क्या होता है, इंप्रेशन बनता है एग्जाम में, ठीक ना, 15/15 लाने के लिए। अब समझ में आ गया तुमको कि फैक्टोरियल प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो मतलब एक केस तो मेरा ये 0 वाला केस हो गया, एक केस मेरा नेगेटिव वाला हो गया। ये ना ही 0 होना चाहिए ना ही नेगेटिव होना चाहिए। जब तक वो पॉजिटिव नंबर नहीं है तब तक वो फैक्टोरियल हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, जब तक वो पॉजिटिव नंबर नहीं है तब तक वो फैक्टोरियल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर और भी बहुत कुछ ये है। चलो ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखते हैं, ठीक है, पब्लिक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक इनपुट लेना है, फैक्टोरियल में क्या होता है, एक ही नंबर का जरूरत पड़ता है हमको, ठीक ना। तो स्कैनर क्लास से ले लो या क्या कहते हैं फंक्शनल आर्ग्यूमेंट से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक क्लास फैक्टोरियल, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे एक वैल्यू ले ली इंट n, फैक्टोरियल के तुम फैक्टोरियल प्रोग्राम में देखोगे हमेशा एफ को 1 करता है, ठीक है। ऐसे क्यों करते हैं, हम मैंने बताया था सम को 0 क्यों पुट करते हैं, बस वही रीजन है एफ को 1 क्यों पुट करने का, ठीक है। याद करो, समझ में आ जाए, ठीक है। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम में हर बार क्या करते हैं, इंट f=1, ठीक है। सम प्रोग्राम में एस को 0 देते हैं, क्यों, क्योंकि 0 से साथ कुछ भी ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होता। फैक्टोरियल में f1 दे देंगे ताकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हमको क्या करना था, फैक्टोरियल निकालना है। तो फिर सिंपल सा बात है, तुमको केसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक दो यूनिक केस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इफ एन, क्या, इफ एन इज क्या, <<0, अगर एन 0 से भी छोटा है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सबसे पहले तुरंत ही लिख दो, नॉट डिफाइंड नेगेटिव नंबर है फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड, ठीक है। इफ n== 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इक्वल टू, और ये इक्वल टू दोनों अलग अलग चीज ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। थियरी का नोट्स में भी मिल जाएगा। तो इस बार जब अगर 0 का तो फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या, फैक्टोरियल इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब अगर 0 होगा तो फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्योंकि जब 0 का फैक्टोरियल क्या था 1। तो नेगेटिव वाला केस हम लोग देख लिए, अपना प्रोग्राम में सेट कर दिए, 0 वाला केस सेट कर दिया, बाकी बचा क्या, पॉजिटिव। तो एल्स क्या होगा, तुम्हारा फैक्टोरियल निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। एल्स क्या होगा तुम्हारा, अब तुम खुद देखो, तुम खुद लिख पाओगे।
यहाँ पे क्या है, जो भी नंबर दिया है उस नंबर से स्टार्ट करना है। पहला डिजिट क्या है मेरा, ये है, और एंड डिजिट क्या है मेरा, ये है। और कितना करके ये चेंज हो रहा है, एक एक करके चेंज हो रहा है। उसी तरह तुम भी यहाँ स्टार्ट करो, जो भी नंबर दिया है, जो भी वो इनपुट देगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू क्या है, जो भी वो इनपुट देगा एन, एन आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाना है, वन तक जाना है। और कितना करके घटना है, बढ़ना, इस बार घटना है, 5 4 3 2 1, घट रहा है। वाई माइनस माइनस एफ इंटू, सॉरी ऐसे मतलब एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, ठीक है, ये फैक्टोरियल हो गया। समझ में आया, ये फैक्टोरियल बार बार क्या होगा, ये पूरा फॉर लूप कैलकुलेट करके फैक्टोरियल होगा, उसके बाद बाहर जाकर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस है, ठीक है, ये बंद हो गया। समझ में आया, मैं देख लूँ पूरा चीज़। इसमें बहुत सारा केस हम लोग समझाया, पहला केस ये, ठीक है, दूसरा केस ये, तीसरा केस तुम्हारा फिर फाइनली ये जाता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत चीज़ कर सकते, लेकिन इतना का जरूरत नहीं है, बट इतना जरूरत है, ठीक है, फॉर 15 मार्क्स एंड वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ द एग्जाम, ठीक है। इसी से 95 98 नंबर्स आता है, 100 आता है कंप्यूटर साइंस में, वरना दिक्कत है, ठीक है। इस बार भी देखो आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकला है, 72 74 64 68 82, ऐसा ऐसा मार्क्स मिला है, किसमें, इंग्लिश में। और इंग्लिश का सब्जेक्ट आपको चूज करना ही होता है, आपका परसेंटेज 5 टॉप 5 सब्जेक्ट डिसाइड करता है। और कंप्यूटर में आधा मेहनत से आप 85 90 95 आराम से ला सकते हैं। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट क्या करेगा, आपका परसेंटेज को बढ़ाएगा बाकी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, इसीलिए यूज पढ़ लो इसको भाई अच्छे से। चलो ये फैक्टोरियल प्रोग्राम हो गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है, क्या था, और स्पेशल नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक ना, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट समझा देते हैं, स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाया ही होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, पैरेंटोन नंबर एंड ऑल, ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है एग्जैक्टली, लाइक 153 है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें 1 5 और 3, फिर 1 का क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है। फिर इसका ये हो गया 1 हो गया, इसका 125 हो गया, ये कितना हो गया, 27 हो गया। और फिर जब इन तीनों को जोड़ोगे तो वापस से 153 मिल जाएगा। मतलब कि जो मेरा नंबर था उसका हर एक डिजिट को तोड़ दिए, ठीक है, फिर हर एक डिजिट का क्यूब कर दिए, ठीक है, तोड़ना, क्यूब करना, और क्यूब का सम करना, वापस से सेम नंबर मिल जाएगा अगर, तब उसको क्या कहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं भाई, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तोड़ने का है, फिर क्यूब करने का है, और उसके बाद जोड़ने का है। और वापस से अगर सेम आ गया, वापस से उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद तुमको इस नंबर को इस नंबर के साथ क्या करना है, वैलिडेट करना है, इस नंबर को इस नंबर के साथ क्या करना है, वैलिडेट करना है, चेक करना है कि क्या वो सही आया या नहीं, ठीक ना, मतलब कि दोनों नंबर सेम हुआ या नहीं, ठीक है, बोथ आर इक्वल और नहीं, इसका इक्वालिटी चेक कर लेना है फिर, ठीक है। बस इसी में पूरा का पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। पहले समझ लो इस चीज को, क्या किए, एक नंबर लिए, उस नंबर को तोड़े, और फिर हर एक डिजिट उस नंबर का क्यूब किए, उसके बाद फिर क्यूब करने के साथ साथ क्या किया, ऐड भी किए, ऐड करने के बाद फिर क्या हुआ, उस लास्ट में वो जो भी ऐड करके जो वैल्यू आया, ऐड करके ये एक अलग वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को जो मेरा नंबर था उसके साथ क्या किए हम, उसके साथ हम क्या किए, मैच करा, अगर मैच मिल गया तो इट इज अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मैच नहीं मिला तो इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। सिंपल सा केस है। इसमें भी हम लोग ले लेते हैं, अगर स्कैनर क्लास से लेना है तो ले लेना इनपुट, स्कैनर क्लास से चलो स्कैनर क्लास से समझा देते हैं फिर से, ठीक है। इनपुट तो क्या होगा, जब भी स्कैनर क्लास से इनपुट लेते हैं तो स्कैनर क्लास से बना दे, ठीक ना, ताकि रिवीजन हो जाए। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार ऐसे करके लिख दो, पब्लिक क्लास, क्या है ये, आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, तो आर्मस्ट्रॉन्ग लिख दो, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकाल दो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्या क्या लिखना पड़ता है भाई सब, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट भी खुल गया, ठीक है, स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। हमको एक इनपुट लेना था, ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द नंबर, ठीक है, एक नंबर लेंगे, ठीक ना। तो एक नंबर लेंगे तो इसके पहले नंबर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर कर लेंगे क्या, इंट एन डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है।
तीन 10 डिक्लेयर कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो फिर इस नंबर को n के अंदर ले लेंगे, इन डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। वो नंबर को हम n के अंदर इनपुट ले लेंगे क्योंकि एक बक्सा चाहिए ना जहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो वो 153 एंटर कर देगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग है नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक है। हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक ना, बस वो कंसेप्ट बता दो, बीच में एक वाइल लूप लगा करके बस उसको बना देना है, ठीक है। आप समझो एक बात, ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, देख लेता। तो समझो कंसेप्ट समझने में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। 153 है, ठीक है। मेरे पास एक मैजिक नंबर है 10, ठीक है। हम तुमको बार बार बताए डिवीजन जब करेंगे तो ये कितना देगा, देखो तो 153 3, ठीक है। अब समझो यहाँ पे कॉर से क्या हो रहा है, ठीक है। जब हम 10 से इस नंबर को डिवाइड किए तो देखो मेरा ये नंबर दो भाग में बट गया, एक तो 15 में बट गया और एक 3 में बट गया। 153 था ना जी, ये एक 15 में बट गया और एक 3 में बट गया, ठीक है। एक बच्चा क्लास में नहीं समझी थी, ठीक है, तो समझ लो भाई फिर से। तो 15 था और एक 3 था, ठीक है। तो 10 एक बहुत ही यूनिक नंबर है जो कि तुम्हारा नंबर को तोड़ने में काम आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है जो तोड़ देता है सब चीज, ठीक है। तो तोड़ने में बहुत काम आ गया, ठीक है। तो 153 है, तो देखो ये क्या हुआ। अब तुमको हम बार बार बताएं ये कैसे आता है, डिवीजन से आता है, ये कैसे आता है, मॉड से आता है। सिंपल सवाल, इतना तो आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो मेरे से, ठीक है। ये आएगा डिवीजन से, ये आएगा तुम्हारा मॉड से, ठीक है। तो हमको अभी चाहिए क्या, हमको एक डिजिट चाहिए ना। देखो एक डिजिट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना, मतलब कि मॉड से हमको एक डिजिट मिल रहा है, ठीक है। और बाकी का डिजिट देखो यहाँ मिल रहा है, मतलब एक डिजिट मिलने के बाद, एक डिजिट मिलने के बाद मेरा इस डिजिट से तो कोई काम नहीं है। एक डिजिट हमको मिल जाएगा, फिर इसको क्यूब कर लेंगे, सम कर लेंगे, फिर बाकी जो मेरा मतलब है इसी डिजिट से ना, मतलब है 15 से, और वो 15 हमको यहाँ भी मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू एन मॉड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू एन मॉड 10 देंगे। जैसे ही मॉड 10 दिए तो मॉड से क्या देता है, रिमाइंडर देता है, मॉड गिव्स रिमाइंडर, ठीक है। ये देता है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू एन मॉड 10, एन मॉड 10। अब हमको आगे अब क्या करना है, देखो एन मॉड 10 की, एन इक्वल्स टू एन मॉड 10 की, तो अब फिर मेरा एन के अंदर क्या चला गया, एन के अंदर एन इक्वल्स टू एन मॉड 10, ठीक है। तो ये मॉड 10 क्या वैल्यू देगा, 3 देगा, तो एन का वैल्यू अब क्या हो गया 3। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अब मेरा जो नंबर था हमको लास्ट में क्या करना है, मेरा जो भी मेरा सम आएगा उसको नंबर के साथ कंपेयर भी तो करना है। लेकिन अभी हम n इक्वल्स टू एन मॉड 10 देंगे तो मेरा वो नंबर तो 3 बच जाएगा, जो 153 था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को कहीं पे स्टोर भी कर लेते हैं, ठीक है। n को कहीं पे स्टोर भी कर लेते हैं ताकि बाद में हम उसको चेक कर पाए, ठीक है। समझ में आया, बाद में उसको हम चेक कर पाए, इसीलिए ये जरूरी है ऐसा करना, ठीक है। तो हम लोग एक और वैल्यू यहाँ पे लेंगे, n लेंगे और नम भी लेंगे, ठीक है। n लेंगे और नम भी लेंगे, ठीक ना, जैसे कि, और n को नम के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये जो हम जो भी वैल्यू है n को नम के अंदर भी स्टोर कर लेंगे, तो दो जगह मेरे पास ये वैल्यू हो गया ताकि हम उसको चेक कर पाए, ठीक है। तो ये वाली समझ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये सब चीज लिखते लिखते तुमको समझ में आएगा, ठीक ना। हम भी थोड़ी याद करके बैठे हुए हैं यहाँ, हम भी बनाते बनाते समझ रहे हैं। तो इसी तरह एग्जाम में तुमको समझना, और तुम क्योंकि जब तुम बहुत बार बना लोगे तो तुमको दिमाग थोड़ा खुल जाएगा कैसे करना है वैसे करना, ठीक है। इसके लिए एक और डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं, रिमाइंडर्स ले रहे हैं ना, तो इंट रेम ले लो, ठीक है। रिमाइंडर ले लेते हैं, रिमाइंडर के अंदर हम ये तीन आ जाएगा, ठीक है। 3 आ गया। 3 आने के बाद हमको क्या करना है भाई, 3 आने के बाद हमको सम निकाल देना है। 3 आने के बाद ही हमको क्या करना है, सम करना है। कैसे सम करना है, ठीक है। तो सम के लिए भी एक वैल्यू लेना पड़ेगा ना, इंट सम, ठीक है। यहाँ पे सम भी ले लो, ठीक है, ठीक है। सम भी इंटीजर को इनपुट कर लो, ठीक ना। सम भी ले लिए, ठीक ना। और क्या कर ले, यहाँ पे सम को 0 भी पुट कर दो, ठीक है। चलो, हमेशा बताएं जहाँ भी सम का जरूरत पड़ेगा उसको 0 पुट करना है।
तो सब इक्वल्स टू अब क्या करना है, देखो हमको जो अब यहाँ इंट रिमाइंडर, रिमाइंडर के इसके अंदर रिमाइंडर वाला वैल्यू चला गया एन मॉड 10, मतलब इसके अंदर 3 चला गया। अब इस 3 को क्या करना है, सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हम क्यूब करते हैं ना, क्यूब करते हैं, जो भी नंबर है उसका क्यूब करते हैं, उसको सम के साथ जोड़ते हैं। तो रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर। अब तुम समझो एक बात, जब मेरा एन, एन अभी एन तो मेरा एन ही है, ठीक है, जो मेरा नंबर है। अब हमको 3 से मतलब नहीं है, अब हमको बाकी जो 15 था इससे मतलब है। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एन के अंदर क्या चला जाएगा, 153 डिवाइड बाई 10, एन के अंदर क्या चला जाएगा, 15। अब मेरा नंबर 153 नहीं है बल्कि सिर्फ 15 है, क्योंकि अब इसी से मतलब है ना, अब इसी से मतलब है। और इसको बंद कर देंगे। अब क्या होगा, जब 15 हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन एन ग्रेटर देन 0 या ट्रू होगा, फिर इसके अंदर आएगा, एन ग्रेटर देन ट्रू होगा, इसके अंदर आएगा। तो एन मॉड 10, ठीक है, एन मॉड 10, तो 15 मॉड 10, तो मॉड 10 मतलब कितना हो गया, मॉड 10 मतलब 1 जा 10 5, तो मॉड क्या देता है, रिमाइंडर, तो 5 आ गया। फिर अब सम के अंदर सम प्लस, तो सम पहले कितना हो गया होगा, 3 3 का 27 हो गया होगा, प्लस अब क्या है, अब तुम्हारा ये 5 बचा, तो 5 इंटू 5 यहाँ पे 5 बार आ जाएगा। और so फिर एन डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। उसी तरह ये चीज़ तुम्हारा लूप चल जाएगा, ठीक ना, ठीक है। इसको एक्चुअली डू वाइल से ज़्यादा बेहतर बन सकता है, हमको तो ऐसा लगता है। चलो देखना, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक ना, याद रखो। तो ये तुम्हारा सम हो गया। अब जब तुम्हारा सम बन गया तो फिर तुमको यहाँ पे क्या चेक करना है, इफ जो भी तुम्हारा सम आया इज इक्वल टू क्या, एन, नहीं भाई नम लिखना होगा, एन तो डिस्ट्रॉय हो गया, एन तो बार बार हम तोड़ रहे हैं एन को। एन देखो यहाँ पे बार बार टूट रहा है, एक बार 153 था, फिर 15 हो गया, फिर 1 बच गया होगा एन, है ना। तो इफ सम इक्वल्स टू नम, अगर सम इक्वल्स टू नम है तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, बस खत्म हो गया, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या हो रहा था, तो हम जब समझा ये लाइन समझ में आया ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एन तुम्हारा टूट जाएगा, ठीक है, 153 फिर 15 फिर 1, जब 1 बचेगा तो फिर एन तुम्हारा डिवाइड होगा, तो फिर ये एन ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन गलत है। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा एन, हाँ तो फिर ना 10 दूसरा, है ना, ओके, ग्रेटर देन नहीं, देखो 0 बच जाएगा ना, तो एन नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये लूप तब तक चलाना जब तक एन 0 के बराबर नहीं आता, ठीक ना। ये तो फिर ये कंडीशन सब है, ठीक ना, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, जो तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बबुआ, ठीक है। और ये तो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट है, ठीक ना, ये तो तुम्हारा पूरा क्या है, कंसेप्ट है, जिसको हम लोग आज सीखे हैं, ठीक ना। ये रिमाइंडर, फिर ये सम, और फिर ये एन, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट लास्ट चेक है ना, ये तो लास्ट में तुम्हारा चेकिंग है जो तुमको करना ही करना है, ठीक है, उसी हिसाब से तुमको प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या कौन सा नंबर है, एक और पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर में बस एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, बाकी चीज़ वही होता है। क्या हो रहा है, लॉक लगाने दो, पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर समझते हैं हम लोग। तो पैलिंड्रोम नंबर में क्या था कि 1331 ही से पैलिंड्रोम, क्योंकि इधर से ही पढ़ो या इधर से पढ़ो या इधर से लिखो, वो नंबर सेम है, ठीक है, बराबर है। तो मतलब क्या, वो एक तरह से रिवर्स करने का चीज़ है। एक हमको स्ट्रिंग को या जो भी नंबर है उसको रिवर्स करना है, और लास्ट में बस चेक कर लेना है कि क्या रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। एकदम सिंपल सा केस है, ठीक है। तो इसका हम कंसेप्ट बता देते हैं ताकि आप लोग बस बना के रखो, ठीक है। ठीक है, होमवर्क क्या देंगे, कल एग्जाम है, बनाओ यार, ठीक है, कोशिश करो तब ना समझ में आएगा, ठीक है दोनों चीज़ सेम, ठीक ना। तुमको इसमें भी उसी तरह से क्या करना है, नंबर तोड़ना है, ठीक है, नंबर को उसी तरह तोड़ना है, ठीक ना। यहाँ पर भी तो ना वही वाइल लूप आएगा, ठीक है, वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह क्या करना है, नंबर को एक जगह स्टोर कर लेना है, ठीक ना, एक जगह बचा कर रख लेना एक नया नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या करना है, सबसे पहले रिमाइंडर ले लेना है, इंट रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या होगा, जो भी मेरा नंबर था मॉड 10, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 1331 अगर है तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आने वाला 1, ठीक है। हमको पीछे से नंबर लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये अभी जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो तुमको भी पता है ये क्या आने वाला है,
ये नंबर आने वाला है, ये जो लास्ट नंबर था ये आने वाला है ना 1। बस यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो याद तुमको रखना होगा, ठीक है क्या। अभी समझाने का तो टाइम नहीं है। रिवर्स नंबर अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, एक रिवर्स नंबर बना रहे हैं ना, तो रिवर्स नंबर इसको भी अगर डिक्लेयर नहीं किए तो डिक्लेयर कर देना, ठीक है। इंट रिवर्स नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा, रिवर्स नम इंटू 10 प्लस जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आया, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आया, ठीक है, यही है तुम्हारा फॉर्मूला। और यहाँ पे रिवर्स नम को भी कहीं रिवर्स नम को ऊपर डिक्लेयर कर लेना है, रिवर्स नम को ऊपर डिक्लेयर कर लेना, ठीक है। इंट रिवर्स नम इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर करना, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना है तुमको कि इसको 1 डिक्लेयर करना है, ओके। और एक ओरिजिनल नंबर तुम लोगे n, ठीक है, और तुम्हारा एक ओरिजिनल नंबर लोगे और एक ये लोगे, ठीक है। तो फिर अगर 1 डिक्लेयर किए तो क्या हो गया, 1 इंटू 10 10 और फिर तो 11 आ गया। 0 इंटू 10 0 प्लस 1 1। अच्छा ठीक है, हाँ इसमें 0 0 डिक्लेयर करना है, ठीक है। रिवर्स नम इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो रिवर्स नम इक्वल्स टू 0 रखना है, बस हो गया। आप एक बार बता ही देंगे, फिर वापस से नम इक्वल्स टू, क्योंकि अब मेरा ये 1 का काम खत्म हो गया, हमको इतना तक चाहिए, 133 चाहिए, तो उसको 133 बनाने के लिए n डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो ये 133 बन जाएगा। और ये लूप तुम्हारा क्या हुआ, चलते रहेगा हर बार, ठीक है। और ये अब वो क्या रहा है देख लो एक बार, समझ लो चीज को। समझा ही देते हैं ब्रो। तो अब वो क्या रहा है, 1331, ठीक है। जैसे कि अगर है तो इतना बड़ा कौन ले रहा है, 121 लो, ठीक है। तो ये 10 से गया, ठीक है, 10 से गया 12 बार 120 एक। मैंने पहले क्या लिया है, मॉड लिया, तो 1 मिलेगा मुझे। फिर मेरा रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर रिवर्स नम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। तो रिवर्स नंबर मेरा अभी क्या है 0, रिवर्स नम इक्वल्स टू 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 1, तो कितना आ गया 1, ठीक है। रिवर्स नंबर मेरा क्या आ गया 1 आ गया, राइट। उसका फिर n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, मतलब अब डिवीजन से क्या मिलता है, ये मिलता है अब, मतलब 12 बच गया। अगली बार फिर से वापस जाएगा, 10 से डिवाइड करेगा 2 देगा, सॉरी 10 1 जा 10 देगा, फिर 2 बचेगा। अब मेरा रिवर्स नंबर इक्वल्स टू क्या कह रहा है, रिवर्स नंबर में अब कितना वैल्यू है 1, तो 1, तो रिवर्स नंबर आ गया। अब 1 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 2, तो कितना हो गया अब 12। वापस से फिर इसी तरह लास्ट में ये 1 आएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 121 और 121 जो था मेरा ओरिजिनल, वो दोनों क्या होगा, मैच करेगा। इस लूप के बाद क्या चेक करेंगे, ये ओरिजिनल नम जो हम लेंगे, ठीक है, हाँ एन को कहीं ओरिजिनल नम में स्टोर कर देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू रिवर्स नम। अगर ये दोनों बराबर है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, पैलिंड्रोम, एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन क्या, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। एंड आई एम थिंकिंग क्या 7 PM में एक कॉल ले सकते हैं तुम लोग के साथ, अगर तुम लोग चाहो तो, ठीक है, एक गूगल मीटिंग या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, पिंग कर सकते हो, ठीक ना। बाकी यही सब है, समझ लो, सिंपल सा चीज़ था। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। 7856098498 कोडगंज, दिस इज कॉल्ड कोडिंग प्लस साहिबगंज। हाँ बना लो, चलो, थैंक यू।